हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम एक ऐसा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड के जो एग्जाम होते हैं ना उसमें काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। और अधिकतर जो बच्चे होते हैं ना उसमें काफी ज्यादा मिस्टेक करते हैं क्योंकि ना उस सबका उनको फॉर्मेट नहीं पता होता है, जो कि क्या है लेटर राइटिंग। अब जो लेटर राइटिंग में जो स्टार्टिंग जो फॉर्मेट होता है, जो एंडिंग फॉर्मेट होता है ना, इसी में काफी ज्यादा नंबर सब बच्चों को कटते हैं। और आज हम इस वीडियो में ना ये जो लेटर राइटिंग है ना इसके कुछ हम टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाले हैं और इसका लिखने का ना तरीका सिखाने वाले हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं लेटर राइटिंग का प्रोसेस। ठीक है, तो लेटर राइटिंग होता है ना, वो दो होते हैं। पहला, टाइप्स ऑफ लेटर। जो लेटर होते हैं दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज फॉर्मल, सेकंड इज इनफॉर्मल। अब जो लेटर राइटिंग होता है ना दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फर्स्ट इज फॉर्मल और सेकंड इज इनफॉर्मल। अब जो फॉर्मल इनफॉर्मल होता क्या है, पहले सिंपल लैंग्वेज में बता देते हैं आपको। फॉर्मल मतलब कि जब हम किसी हाई एजुकेशन वाले पोस्ट को जब हम लेटर भेजते हैं ना वो सारे के सारे फॉर्मल में आते हैं। और इनफॉर्मल जब हम किसी अपने सगे संबंधी से जब मैसेज करते हैं ना वो सारे के सारे इनफॉर्मल में आते हैं। जैसे फॉर्मल में क्या क्या आ सकते हैं, फर्स्ट इज लेटर टू द एडिटर। जब हम किसी एडिटर को जब लेटर भेजते हैं वो फॉर्मल में आते हैं। सेकंड इज जब जॉब एप्लीकेशन, जॉब एप्लीकेशन, एक जॉब एप्लीकेशन होता है ये भी फॉर्मल में आता है। थर्ड इज लेटर टू हायर हायर अथॉरिटी। जब हम किसी हाई एजुकेशन वाले लोग को जब लेटर भेजते हैं सारे सारे किस में आते हैं, फॉर्मल में आते हैं। इनफॉर्मल की थोड़ी बात कर लेते हैं। इनफॉर्मल में हो जाएगा फ्रेंड्स। जब हम किसी फ्रेंड्स को हम लेटर भेजते हैं वो इनफॉर्मल में आता है। सेकंड इज रिलेशन। जब हम किसी सगे संबंधी को जब कोई लेटर भेजते हैं ना वो सारे सारे इनफॉर्मल में आते हैं। बट जो हमारे बोर्ड के एग्जाम में सबसे ज्यादा फॉर्मल से क्वेश्चन आते हैं, क्यों? क्योंकि जो इनफॉर्मल है ना, इनफॉर्मल अब खत्म धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है क्योंकि इसके जगह व्हाट्सएप सब व्हाट्सएप से काम चल जाता है। ठीक, अब जो फॉर्मल और जो इनफॉर्मल होता है इन दोनों का जो फॉर्मेट होता है ना, इन दोनों का जो फॉर्मेट होता है ना, ये दोनों का फॉर्मेट सेम होता है, बस बॉडी में चेंज होता है जो कि हम आगे बात करने वाले हैं। ठीक, अब बात कर लेते हैं कि जो लेटर होता है ना ये कितने मार्क्स में आता है। ये कितने मार्क्स में आता है? तो लेटर जो होता है ना वो 5 मार्क्स में आता है। इधर लिख देना, जो लेटर होता है वो 5 मार्क्स में आता है। अब जो 5 मार्क्स होते हैं ना ये भी अलग अलग ना डिस्ट्रीब्यूट किए होते हैं, अलग अलग चीज को अलग अलग मार्क्स में। ठीक है, जैसे फर्स्ट चीज होता है अपना फॉर्मेट। तो जो अपना फॉर्मेट होता है ना, फॉर्मेट के हमें मिलते हैं 1 नंबर। अब फॉर्मेट में क्या क्या आते हैं, जैसे सेंडर का एड्रेस, सेकंड इज डेट, थर्ड इज हम जिसको भेज रहे हैं रिसीवर, रिसीवर का एड्रेस। एंड फोर्थ इज नीचे लिख दे रहे हैं, फोर्थ होता है अपना सब्जेक्ट। ये जो चारों चीज है ना ये सारे के सारे फॉर्मेट में आते हैं और इसी के आपको 1 नंबर मिलते हैं। सेकंड होता है अपना कंटेंट, CONTENT, कंटेंट। अब जो कंटेंट होता है ना इसको कोई कोई बॉडी भी कहता है। अब जो कंटेंट या बॉडी कितने मार्क्स में आते हैं? 2 मार्क्स में आते हैं, 2 मार्क्स। ठीक, अब कंटेंट और बॉडी होते क्या है, तो इसके अंदर भी 3 पार्ट डिवाइड होते हैं। फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन, सेकंड होता है अपना मेन जो अभी हम रीजन, जो भी हम जिस बारे में लिख रहे हैं, एंड थर्ड होता है अपना लास्ट कंक्लूजन। ये जो 3 चीज होते हैं इसके दोनों पे मिलते हैं। लास्ट होता है अपना एक्सप्रेशन। लास्ट एक्सप्रेशन, अब एक्सप्रेशन होता है उसके हमें कितने नंबर मिलते हैं? 1 मार्क्स मिलते हैं। सॉरी, एक्सप्रेशन हमें 2 मार्क्स के होते हैं, दो 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 और एक, कितने हो गए? 5, 5 मार्क्स हो गया। अब जो एक्सप्रेशन होता है ना
ये होता क्या है, इसके अंदर भी अलग अलग चीज डिवाइड किया गया है। जैसे फर्स्ट इज नंबर ऑफ स्पेलिंग, जो आपका स्पेलिंग होता है ना, जो भी आपने जो चीज लिखा है उसकी आपको मिलती है कितनी, 1 मार्क्स। एंड सेकंड इसमें होता है ग्रामेटिकल मिस्टेक, इसके आपको मिलते हैं 1 मार्क्स, और इन दोनों को मिला के होता है 2 मार्क्स। ग्रामेटिकल मिस्टेक मतलब कहाँ पे टू लगाना, वर्ब का सही इस्तेमाल करना, प्रोनाउन नाउन का सही इस्तेमाल करना, ठीक है। तो इनको मिला के बनता है कितना, एक लेटर, और जो कि 5 मार्क्स का होता है। मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, फर्स्ट फॉर्मेट, सेकंड कंटेंट एंड थर्ड एक्सप्रेशन, ठीक है। अगर ये सारी बातों को आप ध्यान में रखते हो, अगर आप लेटर को लिखेंगे ना, तो मेरी गारंटी है कि आपके नंबर कहीं नहीं जाने वाले। अब बात कर लेते हैं कि जो हमने, ठीक है, बता दिया 5 मार्क्स में आते हैं कि एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल, ठीक है। बट इनका फॉर्मेट क्या होता है, लिखने का तरीका क्या होता है, उसको एक बार जान लेते हैं। आइए, तो इधर लिख दे रहे हैं हम, इसको एक बार नोट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम रफ कर दे रहे हैं। तो बात कर लेते हैं कि इनका लिखने का फॉर्मेट कैसा होता है। तो फर्स्ट अपने सबसे पहले हमें लिखना होता है सेंडर का एड्रेस। सबसे टॉप पे अपना होगा क्या, यहाँ पे हेडिंग डाल लेना फॉर्मेट। तो फॉर्मेट में सबसे ऊपर अपना होता है सेंडर का एड्रेस, ठीक। सेंडर का एड्रेस हो गया। उसके बाद जो आपकी नोटबुक होगी ना, उसके नीचे आपको क्या लिखना है, जो उसके नीचे आपको एक लाइन ना ब्लैंक छोड़ना है, ब्लैंक, एक बार अच्छे से लिख दे रहे हैं, 1 लाइन ब्लैंक। आपको जो एक लाइन है पूरी अच्छे से ब्लैंक छोड़ देनी है, उसके नीचे आपको लिखना है डेट। अब जो डेट भी लिखना है ना, डेट का भी एक तरीका होता है। जैसे आपको डेट ऐसे नहीं लिखना है 26/07/2025, ये गलत माना जाएगा, ये गलत माना जाएगा। डेट आपको कभी भी ऐसे नहीं लिखना, डेट हमेशा आपको ऐसे लिखना है। मान लीजिए 26 तारीख है, कोमा, जो महीना चल रहा हो, मान लो कि अभी जनवरी चल रहा है, जनवरी, फिर कोमा, फिर 2025 जो साल चल रहा है, इस फॉर्मेट का आपको डेट लेना है। हर एक छोटी छोटी बात को ध्यान बता रहा हूँ, आप नोटिस करते रहिएगा, यहीं जाके आपके नंबर कटवाते हैं आगे, जो कि बहुत बच्चों को पता नहीं होता है। तो अच्छे 26 जनवरी 2025, ये डेट का फॉर्मेट होगा, ठीक। थर्ड अपना फिर एक लाइन क्या छोड़ना है, 1 लाइन आपको ब्लैंक छोड़ना है। मैं अच्छे से सब बात लिख रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छे से नोट कर सके नोटबुक में, 1 लाइन ब्लैंक। उसके बाद फिर आपको क्या लिखना है, रिसीवर का एड्रेस, मतलब आप कहाँ पे भेज रहे हो उस चीज को, जिसको हम कहते हैं रिसीवर का एड्रेस, ठीक। एंड फिर आपको एक लाइन ब्लैंक छोड़नी है, 1 लाइन ब्लैंक, पूरी एक लाइन खाली छोड़ देनी है। उसके बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट, किस बारे में है, किस बारे में है। अब सब्जेक्ट के अंदर आपको कम से कम 3 या 4 वर्ड्स में आपको अपना सब्जेक्ट लिखना है, 3 से ज्यादा, 4 से ज्यादा नहीं, 3 से कम नहीं, ठीक। उसके बाद आपको उसके बाद आपको फिर एक लाइन ब्लैंक छोड़नी है, 1 लाइन ब्लैंक। फिर उसके बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट, सॉरी सब्जेक्ट कह रहा हूँ, सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में क्या क्या, सैल्यूटेशन मतलब होता है सर और मैम, सर या मैडम, दिख रहा है, सर या मैडम नहीं दिख रहा, एक ऊपर लिख देते हैं, आप एक काम करते हैं, ऊपर लिख देते हैं, शायद नहीं दिख रहा। तो मैं यहाँ पे एक काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। आपको क्या लिखना है यहाँ पे, सब्जेक्ट के बाद आपको लिखते हैं सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में क्या क्या लिखना है आपको, सर या मैडम, जिसको आप लिख रहे हो। अब काफी बच्चे ना एक कॉमन सी मिस्टेक करते हैं, वो लेटर में क्या कर देते हैं ना, सैल्यूटेशन में पता है डियर सर लगा देते हैं, या डियर में मतलब कि ना आगे डियर लगा देते हैं। और जो ये डियर ना लेटर में कभी आपको आगे लगता नहीं, काफी लोग आपको बताए होंगे, पर आगे लेटर में ना, ये बहुत कॉमन पॉइंट है, आगे डियर नहीं लगा होता, सिर्फ सर या जिसको आप मैडम, सिर्फ सर या मैडम। मैं सब करके दिखाने वाला हूँ अच्छे से, जो जो मैंने चीज बताई है पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो सर या मैडम लिखना है, ठीक। उसके बाद
आपको जहां मान लो अपने सर या मैम लिखा, यहाँ पे आपने खत्म किया, अब इसी के नीचे से, यानी इतनी लाइन आपको छोड़ दे रही है, इसी के नीचे से आपको स्टार्ट करना है जो भी आपका कंटेंट हो, यानी इंट्रोडक्शन। आपको अपनी एक लाइन इंट्रोडक्शन स्टार्ट करनी है। जो मेरी लाइन इंट्रोडक्शन है ना, मैं एक लाइन आपको आगे करके दिखाऊंगा, वो आपको लाइन ना अच्छे से रट लेना है, वही लाइन आपको हर एक लेटर के आगे जोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद इंट्रोडक्शन आपको बॉडी लिखनी है, उसके बाद आपको कंक्लूजन लिखना है। स्पेलिंग समझ नहीं आ रही, अच्छे अच्छे से लिख देता हूँ, CONCLUSION, कंक्लूजन लिख देना, ठीक। अब जब ये सारी बातें खत्म हो जाएगी, अब जो कंक्लूजन है ना, मैं एक क्या कहते हैं, जब मैं करके दिखाऊंगा तो एक कंक्लूजन का मैं 3-4 लाइन आपको दूंगा, वो आपको याद कर लेना है। आपको हर लेटर के लास्ट में लगा देना, आपके नंबर कहीं नहीं कटने वाले, बस आपको बॉडी खुद से लिखनी होगी, बाकी सब आपको मैं लर्न करवा दूंगा यहाँ पे, और वही चीज आपको बस लिखना है, ठीक है। अब जो कंक्लूजन हो गया, उसके बाद आपको लिखना है, यहाँ पे उसको एंड कर देना है, और यहाँ पे आपको लिखना है थैंक यू। जो आपका लास्ट होगा वहां पे आपको लिखना है थैंक यू। उसके बाद आपको लिखना है योर्स फेथफुली, या फेथफुली की जगह आप लोग लिख सकते हो सिंसियरली, ठीक है। अब ना काफी ज्यादा बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं यहाँ पे, फेथफुली और सिंसियरली की जगह काफी बच्चे ना ओबिडेंटली लिख देते हैं। अब जो ओबिडेंटली लेटर में कभी नहीं लिखा था, इसमें आपके नंबर कट सकते हैं, तो ओबिडेंटली आपको कभी नहीं लिखना है। अब यहाँ आपको लास्ट में लिखना है सेंडर का नेम, यानी जो जो मतलब कि उस लेटर को लिख रहा है उसका नेम, ठीक है, सेंडर का नेम। और आपको ये आपका लेटर अच्छे से पूरी तैयार है, और आपको 5 मार्क्स, अगर ये सारे फॉर्मेट अगर अप्लाई करते हो तो आपके 5 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले हैं, ठीक है। तो मैं ये जो आपके ऊपर गिवन क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसीलिए मैं एक ना पूरा एक लेटर लिख के दिखाने वाला हूँ, ताकि और क्रिस्टल क्लियर हो जाए आपको ये सारी चीजें, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, बस आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और बाकी हम पे छोड़ दीजिए, अच्छे से समझ में आने वाला है। अब क्वेश्चन क्या लिखा है, अब एक बात, हाँ एक बात मैं बताना भूल गया, जब भी आप सेंटर का एड्रेस लिखेंगे ना, तो अगर क्वेश्चन में गिवन दे रखा है तो आप उसमें से देख के लिखेंगे, अगर गिवन नहीं दे रखा तो आप खुद से कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन में क्या है कि क्वेश्चन में वो रखा है कि राइट ए लेटर, एक राइटर लेटर लिखना है, ठीक, टू द एडिटर ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया, एक एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ के पास लिखना है, कंप्लेनिंग अबाउट इनकन्वीनियंस हैवी ट्रैफिक जैम, एक ट्रैफिक जैम के रिलेटेड मुझे एक लेटर लिखना है, ठीक है। सब कुछ हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, बस अपने को फॉर्मेट सब याद करना है। हाँ कि ऐसे पहले क्या था, सेंटर का नाम था, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, सेंटर का नाम, यहाँ पे सेंटर का नाम कहीं नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, ठीक है। तो अपने खुद से एक सेंटर का नाम, मतलब कि सेंटर का नाम कह रहा हूँ, सॉरी, एड्रेस बना देना, ठीक है। तो सेंटर का एड्रेस क्या था, तो मान लीजिए यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा, अपने से एक अपना एड्रेस बना लीजिए, जैसे कि बिल्ला नंबर 426, या गेट नंबर, या गेट नंबर 426, ठीक है। कौन से, कहाँ पे, गोपाल नगर, गोपाल नगर, ठीक। उसके बाद कहाँ पे, सेक्टर, सेक्टर 1, स्टेट क्या है, न्यू दिल्ली। ये हमारा क्या हो गया, सेंटर का एड्रेस रेडी हो गया, ठीक, सेंटर का एड्रेस रेडी हो गया। उसके बाद आपको क्या करना था, डेट लिखना था, तो यहाँ पे आपको लिखना है डेट। अब डेट जैसे कि आप ले लीजिए 14 जन 2025, जो जो हमने बातें वहां पे लिखी थी वो सारी अपने अप्लाई कर रही हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या लिखना है, रिसीवर का एड्रेस, तो मैं कहाँ भेज रहा हूँ, मैं भेज रहा हूँ टाइम्स ऑफ इंडिया के पास, तो रिसीवर में मुझे क्या लिखना है, टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट पढ़ा था, सब्जेक्ट में क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में मैं क्या किसके बारे में है, तो राइट पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ेंगे तो पता लग जाएगा कि एडिटर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया कंप्लेनिंग अबाउट, तो हम हैवी ट्रैफिक जैम, तो मुझे सब्जेक्ट में मिल सकता है ट्रैफिक जैम, और ये 3 वर्ड में भी है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, इन ऑफ, या ऐसे लिख सकते हैं, इनकमिशन ड्यू टू ट्रैफिक जैम, ये मेरा सब्जेक्ट बन गया, इनकमिशन ड्यू टू ट्रैफिक जैम, ठीक। उसके बाद हमें क्या लिखना है, सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन में मैं किसके पास लिख रहा हूँ, मान लीजिए कि अभी इसमें कहीं गिवन नहीं दे रखा, तो मैं लिख देता हूँ सर, सर, सब कुछ हो गया। अब हमारे पास क्या है, सब कुछ हमारे पास फॉर्मेट का 1 नंबर हमारे पक्के हो चुके हैं।
एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ। ये मैंने क्या लिखा है, ये मैंने लिखा है सेंडर का एड्रेस, सेंडर का एड्रेस, उसके बाद मैंने क्या लिखा है डेट, उसके बाद मैंने क्या लिखा है रिसीवर का एड्रेस, उसके बाद मैंने क्या लिखा है सब्जेक्ट, उसके बाद मैंने क्या लिखा है सैल्यूटेशन। जो जो हमने बात वहां पे पढ़ी है सारी बातें हमने यहाँ पे अप्लाई कर दी, और ये हमारा क्या हो गया, एक नंबर हमारे पक्के हो गए। इसमें आपको एक नंबर कहीं नहीं आपके जाने वाले अगर आप इस तरीके से लिखेंगे। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था बॉडी, अब सर खत्म हो गया, अब यहाँ तक हमने सर तक लिख लिया हमने। अब हम स्टार्ट करते हैं बॉडी। तो बॉडी में क्या लिखना है, आई विश टू हाईलाइट थ्रो फंक्शन ऑथोरिटीज, यहाँ तक लिख लिया बस। ये हमारा हो गया इंट्रोडक्शन तैयार। ये लाइन आपको हर एक लेटर के स्टार्टिंग में लिख देना है कि आई विश टू हाईलाइट थ्रो कंसर्न थ्रो द, यहाँ पे दा लग रहा है ना, थ्रो द कंसर्न ऑथोरिटी। ये अगर आपने लाइन लिख दी ना, या कुछ अगर इसको थोड़ा और चेंज करना चाहो तो ये भी लिख सकते हो, और ऑफ योर न्यूज पेपर्स। अगर इसको और थोड़ा अच्छे से लिखो तो और अच्छा सही रहेगा। तो अगर ये जो आप लाइन है ना, ये लाइन आपको हर एक लेटर के ना स्टार्टिंग में लगा देनी है, जिससे मतलब कि जब भी आप कोई लेटर स्टार्ट करोगे ना तो आपको ये लाइन ना लिख के आगे अपनी बात स्टार्ट करनी है। आपकी जो नंबर है ना वो कहीं नहीं जाने वाले, क्योंकि कभी भी एग्जाम में ना शुरू की लाइन पड़ेगा लास्ट लाइन पड़ेगा, बीच के रेयर चांस होते हैं बीच के पढ़ते हैं, और बीच में भी आपको लिखने का तरीका मैं बताऊंगा, वो क्वेश्चन से हम लिखेंगे मिला जुला के, ठीक है। तो आपको ये लाइन अच्छे से लिख देना है कि आई विश टू हाईलाइट थ्रू द कंसर्न ऑथोरिटी ऑफ योर न्यूज़पेपर। इसका मतलब कि मैं आपके जो जो आपका समाचार पत्र है, आप मेरी जो प्रॉब्लम को मतलब कि दर्शाए, इसका मतलब एक तरह से ये हुआ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कि अब मैं जो मेरा रीजन, अब जो मेरा मेन था कि ये मेरा जो लेटर है किस टॉपिक पे है, ट्रैफिक जैम पे। तो ट्रैफिक जैम पे लिखेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं वी आर सफरिंग, वी आर सफरिंग या फ्रॉम हैवी ट्रैफिक जैम, ट्रैफिक जैम कहाँ पे, इन आवर सिटी में। अब देखिए मैंने सब कुछ मैंने क्वेश्चन से लिखा है, क्या किसके बारे में था, ट्रैफिक जैम के बारे में था, तो मैंने यही चीज मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया, हैवी ट्रैफिक जैम। मैंने अपने से कुछ नहीं किया, बस अपने से एक वी आर सफरिंग फ्रॉम इतना ऐड किया, उसके बाद से मैंने वहीं से मैंने सिर्फ क्वेश्चन से ऐड कर दिया, और उसके बाद मैंने क्या लिखा इन आवर सिटी। बस आपको ना जो क्वेश्चन होगा ना क्वेश्चन, वहां से आपको सब कुछ लेना है। अब यहाँ पे एक और क्या कर सकते हैं कि एंड द रोड कंडीशन इज द ओनली रीजन। मतलब ये जो मतलब ट्रैफिक क्यों लेट हो रहा है, तो आप रीजन बता सकते हो, जैसे कि एंड द रोड कंडीशन, एंड द रोड कंडीशन। अभी जो रोड कंडीशन है ये किस लिए बिगड़ा हुआ है, इसी के कारण तो बिगड़ा हुआ है, द ओनली रीजन। यहाँ तो हो गया द रोड कंडीशन, सॉरी एंड द रोड कंडीशन हिज, सॉरी यहाँ पे गलत है, हिज ओनली रीजन होगा, हिज ओनली रीजन। यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद क्या लिखना है आपको, सेम क्वेश्चन में क्या लिखा, इनकन्वीनियंस। अभी इसी को एक लिख देना है, फॉर सच, SUCH VENIENCE। मैंने कुछ किया ही नहीं, मैंने शुरू में बस ये लाइन आपको याद, जो ये मैंने याद करके वो लिख दी एक तरह से। अब जैसे मैंने यहाँ पे ये जो लेटर किसके बारे में, हैवी ट्रैफिक जैम के बारे में, तो मैंने क्या किया, वी आर सफरिंग फ्रॉम हैवी ट्रैफिक जैम, वही मैंने क्वेश्चन से मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। उसके बाद से मैंने क्या किया, उसके बाद से क्या किया, इन आवर सिटी, कहाँ पे, मेरे सिटी में। उसके बाद से मैंने क्या किया, एंड द रोड कंडीशन इज ओनली रीजन फॉर सच इनकन्वीनियंस। मतलब कि जो ये ट्रैफिक जैम हो रहा है किस कारण हो रहा है, कि जो रोड का कंडीशन वो बेकार है। जब रोड का कंडीशन बेकार है, जब रोड ही बिगड़ा हुआ है तो गाड़ी कैसे 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 जल्दी से नहीं निकल पाएगी। तो वही मैंने यहाँ पे बात लिख दी। उसके बाद से मैंने यही वापस से कॉपी पेस्ट कर दिया।
ठीक है। अगर चाहे तो आप यहीं पे खत्म कर सकते हैं, चाहे तो अगर यहीं पे खत्म कर सकते हैं। अगर आप आगे लिखना चाहे तो आगे लिख सकते हैं, जैसे कि इवन ड्यू टू सच, ऐसे लिख सकते हैं, इवन ड्यू टू सच। ड्यू टू सच हो गया। अब ड्यू टू सच हो गया। अब जो ये मतलब ये जो रोड जाम है, इसके साथ कौन कौन सी प्रॉब्लम आ रही है आप वो भी लिख सकते हो, डिस्क्राइब कर सकते हो। अगर आप जैसे यहाँ पे एंड करोगे ना, यहाँ पे एंड करने के बाद जो मैं कंक्लूजन लिखोगे, तब भी आपके नंबर नहीं कटने वाले। बट अगर आप चाहते हो कि मेरा जो नंबर है कोई चाह के भी ना काट पाए, कोई चाह के भी ना काट पाए, तो आपको ना एक और लाइन ऐड कर देनी है कि जो रोड जैम है ना, इन जब जैम है इस कारण क्या क्या हो रहा है, इस बीच क्या क्या हो रहा है, तो आप ये ऐसे लिख सकते हो, even due to such adverse, ADVER, adverse, एडवर्स में क्या क्या हो सकता है, बहुत 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 ज्यादा ना बेकार क्या होता है, रोड कंडीशन, एडवर्स रोड कंडीशन। ठीक। अब जो रोड कंडीशन बेकार है, अब इसके साथ उनको क्या क्या मतलब डिफिकल्टी फेस करनी पड़ रही है, वी कैन फेस सम सीरियस, सम सीरियस हो गया। अब जो सम सीरियस क्या किसके मतलब जो सम सीरियस डिफिकल्टी, सम सीरियस डिफिकल्टी, ठीक है, किस चीज में आ रहे हैं, टू ड्राइविंग, टू ड्राइविंग। मैंने कुछ किया नहीं किया, मैंने क्या कर दिया, अब जो रोड जाम है इसके कारण मुझे कौन कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, कि मुझे जब ये रोड जाम है तो मुझे ना ड्राइविंग करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो रही है, और ये काफी ज्यादा ना सीरियसली मैटर हो सकता है, क्योंकि क्या पता कोई एम्बुलेंस वहां से जा रही हो तो इस कारण काफी लोग को मतलब कि उसका सामना करना पड़े, या कुछ और भी हो सकता है। ठीक है। अब डिफिकल्टी इन ड्राइविंग हो गया, एंड रेट ऑफ रोड एक्सीडेंट, अब ये भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे, डिफिकल्टी अगर आप बात को आगे बढ़ाना है तो यहाँ पे इन लगा दीजिए, आगे और लिखे इन ड्राइविंग एंड रेट रोड एक्सीडेंट, ACCIDENT, रेट रोड एक्सीडेंट आर इंक्रीज, कब से कब तक, लास्ट फ्यू मंथ्स। मैंने क्या लिखा है कि जो ये एक्सीडेंट हो रहा है ये कब से हो रहा है, लास्ट फ्यू मंथ से। ठीक है। अब हमारा क्या तैयार हो गया, हमारा यहाँ पे हो गया इंट्रो कंप्लीट हो गया। ठीक। उसके बाद हमारा क्या हो गया, बॉडी भी कंप्लीट हो गया। ठीक। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है कंक्लूजन। ठीक। हमने क्या क्या लिख लिया है, बॉडी लिख लिया है, बॉडी में क्या क्या लिखा है, इंट्रो लिख लिया है, और क्या कहते हैं बॉडी पूरा मतलब रीजन लिख लिया है। अब हम चलते हैं कंक्लूजन। ठीक है। अब जो मैं कंक्लूजन आप लोगों को करवाऊंगा ना, उसको आपको अच्छे से ना लर्न करके जाना है, बोर्ड में पेपर में आपको अच्छे से लर्न करके जाना है, क्योंकि अगर वो आप जो मैं अभी लिखवाने वाला हूँ, अगर आप उसको लिखते हो तो आपके नंबर कहीं नहीं कटने वाले। शुरू का तो मैंने बता दिया कि आई विश से लेकर न्यूज पेपर तक आपको लिखना है। ठीक है। और बीच में आपको क्वेश्चन थोड़ा मोड़ा उठा लेना है, पर जो लास्ट का है ना, लास्ट का जो अभी मैं करवाने वाला हूँ उसको अच्छे से रट्टा मार के जाना है, रट्टा मार के जाना है। क्योंकि ना जो चीज है ना, वो जब कोई भी तुम लेटर है ना, जब उसको तुम एंड करोगे ना, तो अगर तुम उस चीज को लिख रहे हो ना, तो उसमें नंबर आपको कोई चाह के भी नहीं काट सकता। अगर कोई आप स्पेलिंग मिस्टेक कर भी दे रहे हो, वो चीज क्या है देखते हैं। अब क्या कंक्लूजन में क्या लिख सकते हो कि आई हम्बल, आई हम्बल, ऊपर लिखते हैं। कंक्लूजन में क्या लिख सकते हो, आई हम्बल रिक्वेस्ट, किससे कर रहे हो, रिक्वेस्ट टू कंसर्न अथॉरिटीज, क्या उनसे क्या कह रहे तुम, कंसर्न अथॉरिटी टू लुक इनटू द प्रॉब्लम। तुम अब क्या कह रहे हो कि तुम कंसर्न अथॉरिटी से क्या कह रहे हो कि आप इस ना प्रॉब्लम के पे, आप इस परेशानी पे देखें और जल्द से जल्द समाधान करने का प्रयास करें। ठीक है। तो यहाँ पे टू नहीं आएगा, सॉरी दा आएगा। आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक भी ना आपको देखते हुए आगे चलना है। ठीक है। मैंने क्या लिखा, आई हम्बल रिक्वेस्ट द कंसर्न अथॉरिटीज टू लुक इनटू द प्रॉब्लम। ठीक है। अब चाहे तो थोड़ा और ऐड ऑन कर सकते हैं, ऐड ऑन क्या कर सकते हो कि यहाँ पे एंड
आल्सो एक्सेप्ट, अब तुम क्या कर रहे हो, एंड आल्सो एक्सेप्ट, ठीक है, एंड आल्सो एक्सेप्ट माई लेटर टू फाइंड सुटेबल स्पेस, कहाँ पे, इन योर न्यूज पेपर। ठीक है, मैंने क्या लिखा है कि आई हम्बल रिक्वेस्ट द कंसर्न अथॉरिटी, जो भी उसको देख रेख कर रही है, टू लुक इनटू द प्रॉब्लम एंड आल्सो एक्सेप्ट माय लेटर टू फाइंड सुटेबल स्पेस इन योर न्यूज़पेपर। मैं जो टाइम्स ऑफ जो इंडिया है ना, सॉरी कहाँ पे गया, जो टाइम्स ऑफ इंडिया है, जो उनको मैं क्या कह रहा हूँ कि आप अपने जो न्यूज़पेपर में ना इसको थोड़ा जगह प्रदान करें। ठीक है, अब हमने क्या क्या कर लिया, बॉडी में हमने क्या कर लिया, इंट्रो कर लिया, हमने रीजन लिख लिया, हमने कंक्लूजन कर लिया, लास्ट हमारा क्या था, सेंटर का नेम और मतलब कि थैंक यू लिखना। ठीक है, तो थैंक यू में क्या लिख सकते हैं, थैंक, लास्ट में एंडिंग में आप क्या लिख सकते हो, थैंक यू। और एक बात यार, हाँ एक बात और, जो नोटबुक है नोटबुक उसके हमेशा आपको इस साइड लिखना है, लेफ्ट साइड, हमेशा आपको लेफ्ट साइड लिखना है, थैंक यू आप क्या लिख सकते हो, योर फेथफुली, ठीक है, या सिंसियरली, और लास्ट में अपना सेंटर का नेम मान लो अजीत, AJIT, अजीत शर्मा। ठीक है, अब अजीत शर्मा वहां के जो भी है, अजीत शर्मा वहां के जो भी है उनका यहाँ पे चाहो तो आप लिख सकते हो, नहीं भी लिखो तब भी कोई नंबर नहीं कटने वाला। और एक बात और फिर बता रहा हूँ, आपको यहाँ पे ना, आपको यहाँ पे ओबिडेंटली नहीं लिखना है, आपको यहाँ पे ओबिडेंटली नहीं लिखना है। अगर आप ओबिडेंटली लिखते हो तो आपके नंबर कटेंगे, पक्का कटेंगे, क्योंकि लेटर में कभी भी ना ओबिडेंटली नहीं लिखाता है, फेथफुल लिखाएगा, सिंसियर लिखाएगा। और ये हमारा क्या है, लेटर पूरी तरीके से तैयार है, अब आपके 5 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले। एक बार शुरू से रिवाइज करते हैं, हमने क्या क्या किया। शुरू में हमने क्या किया, सेंटर का नाम लिखा, सेंटर का हमने एड्रेस लिखा कि सेंटर रहता कहाँ पे है। ठीक, उसका हमने क्या लिखा, डेट लिखा, और डेट कौन से फॉर्मेट लिखा, इस फॉर्मेट है। ठीक है, डेट भी मैं डेट इस फॉर्मेट नहीं लिखना कि 07/0 वो वाला डेट फॉर्मेट नहीं लिखना। ठीक, उसका हमने क्या लिखा, रिसीवर का एड्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, जो कि क्वेश्चन में गिवन था। उसके बाद हमने क्या लिखा, सब्जेक्ट कौन से जो लेटर है वो किस टॉपिक पे है, उसका हमने 3 से 4 वर्डों में उसका लिखा। उसके बाद हमने क्या लिखा, सर। ठीक है, फिर बता रहा हूँ डियर नहीं लगाने, आगे अगर डियर लगाओगे तो नंबर आपके कटेंगे, तो लेटर में कभी डियर नहीं लगता, ओनली फॉर सर या मैम। ठीक है, सैल्यूटेशन में हमने जो सैल्यूटेशन होता है उसमें हमेशा सर या मैम लगता है। ठीक, उसके बाद हमने क्या किया, सिंपल सा आई से लेके न्यूज़पेपर तक आपको ये लाइन लर्न कर लेनी है। हर लेटर में आपको शुरू में लिख देना है, आई विश टू हाईलाइट थ्रू द कंसर्न अथॉरिटीज ऑफ योर न्यूज़पेपर। उसके बाद से आपको क्या करना है, वी, उसके बाद से आपको क्या उसके बाद से आपको क्या करना है, वी आर सफरिंग फ्रॉम हैवी ट्रैफिक जैम, मतलब कि जो बोर्ड जो रीजन है ना, रीजन आपको लिखना। और रीजन कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन में गिवन दे रखा हो तो वहां से आप उठा सकते हैं। ठीक, जैसे वी आर सफरिंग फ्रॉम हैवी ट्रैफिक जैम इन आवर सिटी एंड द रोड कंडीशन इज ओनली रीजंस फॉर सच इनकन्वीनियंस, मतलब कि जो भी ये चीज हो रहा है ये किसके किसके कारण हो रहा है, रोड जैम में, मतलब इस सब के कारण हो रहा है। ठीक है, अपने खुद से ही बना सकते हैं, थोड़ा मोड़ा खुद से बीच में बना लेना। ठीक है, अगर जो बच्चा नहीं बना सकता वो यहीं पे अपना एंड कर सकता है कि हैवी ट्रैफिक जैम इन आवर सिटी तक, उसके बाद से कंक्लूजन लिख सकता है। ठीक, यहाँ तक लिखने के बाद आपको अपने मन से यहाँ चाहे तो आप लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ पे लिखने के बाद आपको आई से लेके यहाँ तक न्यूज़पेपर तक आपको ये लर्न कर लेना है। जब भी आपको लेटर एंड करो उसके लास्ट में लाइन ये जोड़ देनी है कि आई हम्बल रिक्वेस्ट द कंसर्न अथॉरिटीज टू लुक इनटू द प्रॉब्लम एंड आल्सो एक्सेप्ट माय लेटर टू फाइंड सुटेबल स्पेस इन न्यूज़पेपर। अगर ये चीज आप लिख दे रहे हो तो आपके नंबर जो जो मिस्टेक होगी ना बीच में स्पेलिंग की, तो उस पर भी आपको छूट मिल जाएगा, आपके नंबर कहीं नहीं जाने वाले। इसमें से जो बॉडी है ना, बॉडी में 2 मार्क्स का जो बॉडी होता है ना, 2 मार्क्स का, वो आपके कहीं नहीं जाने वाले हैं। उसके बाद से आपको क्या करना है, थैंक यू योर फेथफुली ओबिडेंटली नहीं लिखना है, फिर उसका सेंटर का नेम जो लेटर लिख रहा है जो भी पोस्ट पे वहां पे वो लिखना है, फिलअप करोगे तभी माना सही माना जाएगा, नहीं करोगे तभी सही माना जाएगा। ठीक, और इसी के साथ हम ये लेटर फिनिश होता है अपना। अब इसके जो क्या कहते हैं, अब इसमें मेन पॉइंट आपको याद करना है, हमेशा याद करना है, डियर नहीं लगाना, ओबिडेंटली नहीं लगाना है। ठीक है, अच्छे से याद कर लेना, डी और ओबिडेंटली खास कह रहा हूँ, इसमें बहुत नंबर कटते हैं। ठीक, अगर इस लेटर में आपको कोई चीज ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमारी टीम आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करेगी। ठीक है, अगर आपको ग्रामर में किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताएं, उस टॉपिक पे आपको वीडियो अवेलेबल करवा दी जाएगी। जब तक के लिए पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे।